इस एक्ट के तहत आपको पुलिस उठा ले जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, खोलिए, कौन, चलिए। पुलिस ठान लिया ना, पुलिस ठान लिया तो 6 महीना तो आपको कंफर्म सड़ा देगा। जम्मू कश्मीर वालों को 1.5 साल गायब रखा गया था। अम्बेडकर का संविधान है, यहाँ बहुत बड़का बड़का होशियार लोग यहाँ पानी पिला के रख दिए उनको। प्रिवेंटिव मतलब बचाव करने के लिए, लेकिन बचाव तभी होगा जब वो जेल में ले जाएंगे तब, अदरवाइज में बचाव नहीं हो सकता। इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए जेल और डिटेंशन में थोड़ा अंतर है। कंफर्म है कि आप अपराध किए हैं तब भेजेगा तो क्या कहलाएगा, जेल। लेकिन आपसे उम्मीद थी कि आप खतरनाक हैं, अपराध कर सकते हैं, तब क्या करेगा, डिटेंशन। तो डिटेन और अरेस्ट दोनों में अंतर है। अगर आप डिटेन किए गए तो समझ जाइए कि आपसे प्रशासन को डर था, लेकिन अगर अरेस्ट किए गए मतलब आप खराब आदमी थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेताओं को पुलिस क्या करती है, डिटेन कर लेती। अनशन करते हैं तो क्या कर लेती है, डिटेन कर लेती, कि अरेस्ट कर लेती है, डिटेन कर लेती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध, इसे कहते हैं निवारक निरोध। इसी को निषेधात्मक भी कहते हैं या निवारक निरोध, रोक देना, अपराध करने से रोकना। देखिए इसका उद्देश्य होता है कि अपराधी को अपराध के बदले सजा देना। वारंट दिखाएगा, पकड़ेगा, जज को ले जाएगा, वकील साहब अपना बात कीजिए, नहीं तो जाइए 10 साल 20 साल जेल सुना। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध के बदले दंड देना। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना, अपराध को रोकना। इसमें आपको कोई भी तरह का वारंट नहीं दिखाया जाएगा। इसमें आपको 24 घंटे के अंदर जज के पास नहीं ले जाया जाएगा। इसमें आपको वकील रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। ना आपका दलील सुनेगा, ना आपको जज के पास अपील करने देगा, और ना ही आपको वकील रखने पड़ेगा। रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट, 1919। रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। आज भी वो एक्ट जिंदा है कि नहीं है? इस एक्ट के तहत आपको पुलिस उठा ले जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, खोलिए, कौन, चलिए। लेकिन चलती पते नहीं, चिल्लाते रह जाएंगे। 2-4 को महिला पुलिस भी लाएगी, घर की महिला चिल्लाएगी, हमारे बुढ़ाऊ को कहा ले जी तो रोक देंगे सर, अरे बुढ़ाऊ, अपना ईयरफोन करेगी सबसे पहले, फल्ला बाबू के उठा लेगी लो। ये सब पति का कोड होता है। अब नाम नहीं ना लिया जाता गांव में। अब आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा। हाँ फलाने बाबू को ले गई, तो पुलिस उठा के लेके चली जाए। 3 महीने तक पुलिस के पास ये अधिकार होता है। 3 महीने बिना किसी कारण आपको जेल में रख सकते। और केवल 3 महीने नहीं, अगर पुलिस को लगता है कि नहीं इस इंसान को 3 महीने से ज्यादा रखना है तो गृह मंत्री को लिखता है, राज्य के गृह मंत्री को। क्योंकि राज्य की पुलिस, राज्य के गृह मंत्री, और केंद्रीय पुलिस जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब केंद्रीय गृह मंत्री के। तो राज्य के गृह मंत्री को पुलिस हेडक्वार्टर से रिपोर्ट लिखा जाता है कि इस इंसान को छोड़ना नहीं है, आप हमें अनुमति दे दीजिए। तो गृह मंत्री भी लिख देता है, रखिए अभी 2 महीना और हो, तो 3 महीना और रख सकता है। तो यानी 6 महीना का तो आपको एकदम कंफर्म है। और उस 6 महीना के बाद आप चाहेंगे तो हाई कोर्ट में जाके अपील कीजिएगा। तो फिर हाई कोर्ट पुलिस से पूछेगी छोड़ने लायक है कि नहीं है। देखिए 6 महीना हो गया, छोड़ दीजिए। तो पुलिस कमिश्नर खड़ा होकर कहेंगे कि सर बहुत दिक्कत हो जाएगा इसको छोड़ेंगे, तो अभी इसको कम से कम 3 महीना और रहने दीजिए। जज कहेगा कि और रहने, फिर कहेगा 3 महीना और, तभी रख सकते। यानी अगर पुलिस ठान लिया ना, पुलिस ठान लिया तो 6 महीना तो आपको कंफर्म सड़ा देगा। उसके बाद मामला जाता है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में वकील की बात चलती है। समझ में आ गया? जब धारा 370 हटाया गया था, कश्मीर वाला चिल्ला रहा था, उससे हटने से पहले, धारा 370 हटाने से पहले हमारी लाश से गुजरना होगा। अमित शाह ने कहा कि इससे बड़ी, तो इसमें कौन सा बड़ी बात, गुजर जाते। ये सब ये नेताओं का एक फेमस वर्ड है, लाश से गुजरना पड़ेगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। अरे तो सरकार के पास 1 को गोली है क्या? ऐसा लग रहा है वो गोली खा लेंगे तो फिर सरकार को गोलियां खत्म, शासन से नहीं लड़ पाएंगे। सीधे क्या लगाया गया, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम लगा दिया गया। 3 महीने के लिए गायब। जम्मू कश्मीर वालों को 1.5 साल गायब रखा गया था, 1.5 साल। नियम कितने महीने के लिए और गायब कितना दिन था, 1.5 साल। हालत यह हो गया था जम्मू कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को जब कोर्ट में जाना होता था ना, तो सरकार इतनी नकेल कसी थी कि वो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जाने से आसान था उसके लिए दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट जाना। इतनी भयानक वहां व्यवस्था की गई थी, गली गली में पुलिस रखा गया था। 370 नहीं हट सकता है।
अजब हाल है। अंबेडकर का संविधान है, यहाँ बहुत बड़का बड़का होशियार लोग यहाँ पानी पिला के रख दिए उनका। ऐसे ही अंबेडकर साहब को इतनी इज्जत दिया जाता है, बिना कुछ कहले नाम होता है। आज भी लोग, उनके विरोधी भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ये थी अंबेडकर साहब की खासियत। आप कितना भी कर सकते हैं, आप अंबेडकर से कितना भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी होगी आपको इनको इज्जत देना। समझ में आएगा अंबेडकर साहब को। लेकिन आजकल क्या है ना कि लोग बस नाम ले, उनको पढ़ना छोड़ दिया है। समझ में आएगा कि नहीं, उनको ना यूज करना सीख गया अंबेडकर साहब को, जबकि अंबेडकर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि अंबेडकर साहब से लोगों को सीखना चाहिए। कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ लिख के कितना आगे गए। केवल ये नारा लगा देने से नहीं होता है, तो इस सब शिक्षा के चीजों को समझना चाहिए। तो आप इतने समझ में आ गए कि नहीं, रॉलेट एक्ट कभी भी जिंदा है कि नहीं है? ये तो अभी नॉर्मल बात है। अभी देखिए, ये 22 का 1 2 3 4, 22 के 4 से लेके 7 तक, 22 के 4 से लेके 7। जैसे 4 में बोला है कि 3 महीने तक रख सकते हैं, 5 में बोलता है, 22 के 5 में बोलता है कि 3 महीने से ज्यादा रखना है तो फिर हमको सरकार से लिखित लेना पड़ेगा, फिर उससे ज्यादा रखना है तो कोर्ट में जाके मांगना पड़ेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बस आपको क्या रखना है, 22 का 4, 22 का 4 निवारक निरोध अधिनियम। अपराध करने से पहले आपको उठा ले जाएगा, इसलिए ज्यादा मत उड़िएगा। फिल्मों में देखते हैं तो गुंडा कहता है कि मैं बंदूक लिया हूं, अपराध थोड़ी किया हूं, जब तक मैं अपराध नहीं किया आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमरे बैच का लड़का पढ़ल रहेगा ना, मार के वहां पे बैठा देगा उनको, यहाँ पे चल 22-4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इस सब चीज में कभी नहीं, कानून तो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए।